बिहार के युवा सड़कों पर हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, रो रहे हैं और नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है वो चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। हो भी क्यों ना, उनका गठबंधन ऐसी पार्टी के साथ में है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जरा इन खबरों के हेडलाइन को देखिए। बिहार इलेक्शन, सीएम नीतीश की बैठकों का सिलसिला तेज, आज बीजेपी नेताओं संग इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। दूसरा देखिए, यूथ पर फोकस करें, जनता को विकास कार्यों के बारे में बताएं, सीएम नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं को क्या क्या दिए टास्क। ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है दोस्तों कि युवा सड़कों पर पुलिसिया सितम झेल रहे हैं और नीतीश बाबू यूथ पर फोकस करने का ज्ञान अपने नेताओं को दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही हैं और भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको उन सवालों से रूबरू करवाऊंगा। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर क्या उतरे, सत्ता इतनी बेरहम हो गई कि लड़का देखा न लड़की, लाठियों का ऐसा सिलसिला चला कि कोई इधर भागा तो कोई उधर, कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा, कोई यहां चोटिल हुआ तो कोई वहां चोटिल हुआ। सवाल यह है कि अभ्यर्थियों ने ऐसा क्या मांग लिया था नीतीश कुमार जी जो उन्हें तालिबानी तरीके से कूटा गया। नीतीश कुमार जो चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें क्या इसकी जानकारी नहीं है, और अगर है तो ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, ये तस्वीर देखने के बाद उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल मंगलवार सुबह सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी टियर 3 के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के पास पहुंचे थे। यहाँ अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट और ज्वाइनिंग की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और जमकर कुटाई की। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे नीतीश कुमार की पुलिस अभ्यर्थियों की मांगों को कुचलने पर आमादा है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों में से एक ने बताया है कि बीपीएससी टियर 3 के तहत चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग में देरी हो रही है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। हमें कई महीनों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। अब हम कहां जाएं? ये सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार खामोश हैं तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी आवाज बुलंद की है इस तानाशाही को देखते हुए। आरजेडी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अभ्यर्थियों की पिटाई और एक महिला के बेहोश होने की वीडियो शेयर करते हुए उस पर लिखा गया है, बीपीएससी टियर 3 को लेकर अपनी शिकायतों को सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी एकत्र हुए थे। मुख्यमंत्री ने बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज करवा दिया। महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा गया। नीतीश कुमार के पास बिहार के लिए समय नहीं है, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। इसी तरह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। ये निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित करके उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार एनडीए की 20 वर्षों की इस निकम्मी, आवारा और नाकारा सरकार को बदलेंगे, ये निश्चित है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है दोस्तों जब बीपीएससी टियर 3 के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इससे पहले भी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास और जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बार उन्हें आश्वासन तो मिलता लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती। अब अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। जाहिर तौर पर बिहार में चुनावी मेला भी सजने लगा है। इसे देश का दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि ज्यादातर सुनवाई इस देश के अंदर होती है तो चुनावी मौसम में ही होती है। छात्रों को भी शायद ये पता है तो उन्हें लगा था कि उनके मुख्यमंत्री जो इन दिनों मोदी जी के हाथ पैर जोड़ रहे हैं मंचों पर, उनकी मांगों को कम से कम सुनेंगे तो। पर जैसा कि मैंने पहले ही आपको खबरों की हेडलाइन दिखाई, नीतीश कुमार चुनावी तौर पर सेट है, अपने नेताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं, बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। सियासी तौर पर चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए सब कुछ कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अभ्यर्थियों को सुन लेते। अभ्यर्थियों को अनसुना किया जा रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। खबरों में लिखा जा रहा है, पटना में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के आसपास कड़ी निगरानी रखी है। मतलब ये कि नीतीश जी नहीं चाहते
कि उनके इर्द गिर्द भी अभ्यर्थी भटकें, कड़ी निगरानी कर दी गई है। कोई आना नहीं चाहिए। एक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के पास दूर दूर तक दिखाई नहीं देना चाहिए। वोट चाहिए होगा तो इन्हीं के आगे नाक तक रगड़ देंगे नेताजी। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठ गए हैं, चूंकि इन्हीं से तकलीफ हो रही है और इन्हीं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आखिरकार सवाल यह है कि मांग अगर अभ्यर्थी कर रहे हैं तो क्या वो गलत मांग है या सही मांग है, इसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद मांग अगर सही है तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर आ रहे हैं, उनको सड़क पर उतरकर अपना हक मांगना पड़ रहा है, तो ये सरकार किस काम की? वो सरकार निकम्मी ही कही जाएगी ना, नाकारा ही कही जाएगी कि आप अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं दे पा रहे हैं, छात्रों को उनका हक नहीं दे पा रहे हैं। और बात करते हैं कि हम पूरे बिहार को बदल देंगे। बिहार में मूलभूत सुविधाओं की कमी दिखाई देती है। 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं कि हम जंगल राज को खत्म कर चुके हैं। तमाम खबरें दिखाई जाती हैं जंगल राज को लेकर। उस जंगल राज से अलग एक और जंगल राज ये जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसका क्या कीजिएगा? आपकी पुलिस अभ्यर्थियों पर लाठी बरसा रही है, उनको यहां तहां जहां मन कर रहा है वहां मार रही है। और ये पहली तस्वीर बिहार से नहीं है दोस्तों, जब इस तरह से छात्रों की कुटाई की जा रही। तमाम ऐसे मौके आए हैं जब इसी तरह से पुलिस तालिबानी सजा देने पर उतारू हो जाती है छात्रों को और कोई कुछ नहीं बोलता। 1-2 दिन में मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए भले ही मुद्दे खत्म हो जाते हों, लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हैं उनके लिए मुद्दे थोड़ी ना खत्म हो जाते हैं। वो आपकी लाठी खाएंगे और फिर से आवाज उठाएंगे। आप सड़क पर लाठी मारोगे तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगे या फिर जिस तरह से भी वो अपनी मांगों को आप तक पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन आप है कि लाठी बरसवा रहे हैं, आप है कि उनको अनसुना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव है। हमारे दर्शक इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।